चले ठीक है, ये जानते हैं आगे। काम होता है पेंटिंग का। पेंटिंग के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? पेंटिंग का मतलब क्या है? किसी कलर को, किसी सरफेस को कलर कर दिए, पेंट हो गया। जाहिर सी बात है, कोई बनावट, कोई कलाकारी कर दिए, पेंटिंग हो गया। हम लोग जिस पेंटिंग की बात कर रहे हैं वो भी सेम है, कुछ अलग से नहीं है ये। बशर्ते है क्या, आप लोग घरों में जो पेंटिंग का काम करते होंगे वो ब्रश से या रोलर वगैरह से किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्रीज में जो पेंटिंग का काम होता है, किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे खास करके ऑटोमोबाइल में आप जानते हो, जैसे गाड़ियों की पेंटिंग होते हैं भाई, एक से एक कलर आए हुए हैं। बाकी घरों में दीवारों पर, मेटल्स पर पेंटिंग का काम होता है। तो उस केस में जो पेंटिंग का काम होता है वो होता है स्प्रे पेंटिंग के थ्रू ज्यादातर। बहुत सारी इंडस्ट्री में तो गाड़ियों पे कलरिंग का करना है भाई, फ्रेम उठा के सीधा डाल दिया तो वो फ्रेम का, लेकिन फिर भी जो पैनल्स वगैरह हैं उनको अगर आपको पेंट करना है तो आपको स्प्रे पेंटिंग की जरूरत पड़ती है। इसी के बारे में पूरी चर्चा आज की रहेगी। तो एक सर दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ कलरिंग एनी सरफेस, किसी भी सरफेस को कलर किया जाता है, एंड इट इज डन आफ्टर सैंड ब्लास्टिंग, और ये सैंड ब्लास्टिंग के बाद होता है। अब एक सवाल आया यहीं पर, आप देखते हो अभी आपने देखा कि सर सैंड ब्लास्टिंग हो रहा है, सैंड ब्लास्टिंग हो रहा है। सवाल ये है कि सैंड ब्लास्टिंग कर क्यों रहे हैं भैया? अगर आप मुर्चा छुड़ा रहे हो, वापस उसको उसी केस में डाल दिया तो कुछ देर के बाद तो फिर से उस पर जंग लग जाएगी। पॉसिबल है? तो आप कर क्यों रहे हो? तो सर हम सैंड ब्लास्टिंग कर ही इसीलिए रहे थे कि जब वो साफ हो जाएगा तो उस पर क्या करेंगे, पेंटिंग का काम कर देंगे। तो सैंड ब्लास्टिंग और पेंटिंग आपको एक साथ देखने को मिलता है काम। चलिए, तो इसी के बारे में चर्चा कह रहा है भाई। तो ये रहा आपका, आपको दिख रहा है इस पर पेंटिंग का काम चल रहा है, बड़ा प्रोजेक्शन वगैरह लेके काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि सर आखिर इतना इसमें खतरा क्या? हम लोग बचपन से पेंट का काम होते हुए देखते आ रहे हैं, अब तक कोई समस्या नहीं। आज नया आप लेके चला, बीमारी आ रही है, वो ये भाई है, पेंट है। पेंट आपके हाथ में लग जाता है तो छुड़ाने में फजियत हो जाती है, सही है। तारपीन का तेल क्या क्या लगा के आप अपना हाथ साफ करते हो। अगर वो श्वसन तंत्रिकाओं में चली गई, जैसे नाकों के अंदर चली गई, तब कैसे साफ करिएगा? नाक में मिट्टी का तेल डालिएगा कि सीधा गर्दन ही पेट्रोल में डाल देंगे? भाई पॉसिबल है नहीं। तो बेहतर है कि कुछ ऐसा करें कि पेंट अंदर ही ना जाए, तब ज्यादा बेटर है ना। आंखों में चला गया तो अलग दिक्कत हो सकती है। उसी के बारे में चर्चा हो जाएगी, क्या हो रहा है भाई। आइए, कह रहे हजार्ड ड्यूरिंग पेंटिंग। पेंटिंग के दौरान काम क्या होता है? तो ऑक्यूपेशनल डिजीज मतलब वर्क रिलेटेड इल हेल्थ में जो आता है भाई, कि काम कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ समस्या हो सकते हैं, जैसे बॉडी में पेन वगैरह हो गया, चाहे सांस संबंधित दिक्कतें, ये सामान्य है। दूसरा कह रहा है फायर। पेंट में आग लग सकती है क्या? पेंट एक हाईली फ्लेमेबल कहा जाए कि मटेरियल है, पदार्थ, एक बहुत ही हाईली फ्लेमेबल मटेरियल है वो, तो उसमें आग लगना सामान्य बात है। तो आग भी इसमें लग सकती है। आपने पढ़ा भी होगा भाई, क्लास बी लिक्विड है तो उसमें पेंट भी आपका आता है। फिर कह रहा है ट्रिपिंग हजार्ड। अच्छा, इसमें व्यक्ति फंस करके गिर सकता है क्या? वायर होता है क्या इसमें? भाई होल से लगा है, कंटेनर से जुड़ा हुआ है, पूरा लगा हुआ है, वो चीज आएगी। फिर कह रहा है स्किन डिजीज। स्किन डिजीज क्यों हो सकती है भाई? पेंट क्या है? केमिकल है, और अगर कोई केमिकल आपकी बॉडी पर पड़ता है तो नुकसान तो करेगा ही, फायदा तो करने वाला नहीं है, सही है। रैशेज वगैरह हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, जलन होगा, समस्या है, वो दिक्कत है। वही कह रहा है भाई कि स्किन डिजीज हमें हो सकती है, यानी चर्म रोग वगैरह हो सकता है। फिर क्या कह रहा है भाई, रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, जो श्वसन तंत्र है वो भी प्रभावित होता है भाई। हाँ, सांस लेने का जो सिस्टम आपका है वो भी फेल कर सकता है, वो अभी नुकसान पहुंच सकता है, उसको भी नुकसान होगा। तो ये कुछ भाई बेसिक खतरे हैं कि सर ये समस्याएं पेंटिंग के काम में हो सकती हैं। क्या बचाव लिया जा सकता है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब पेंटिंग का काम हो रहा है तो चारों तरफ पेंट करना होगा, नीचे ऊपर दाएं बाएं। तो दाएं बाएं तो दिक्कत नहीं, नीचे का भी चलिए मान दिक्कत नहीं। ऊपर काम करेंगे तो क्या करेंगे? फिर स्काफोल्ड चाहिए होगा आपको। तो पेंटिंग का जब आप काम करेंगे, चाहे पेंटिंग के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो आपको स्काफोल्ड, लैडर प्लस वर्क एट हाइट सब इसमें आ ही जाएगा। इतना जान लीजिए कि जो भी काम आप करते हैं वो आपको दिखता भले एक काम है, लेकिन वो एक नहीं है, उसमें बहुत सारे काम एक साथ आकर के जुड़े हुए हैं, तब जाकर के वो कोई एक काम हो रहा है। तो अ सुटेबल स्काफोल्ड या लैडर टू बी प्रोवाइडेड, एक बेहतर सही ढंग का स्काफोल्ड या लैडर का इस्तेमाल किया गया होना चाहिए।
एक बेहतर स्काफोल्ड या लैडर का इस्तेमाल करके ही आप काम को करोगे, ये आपको ध्यान देना है। फिर कह रहा है द स्काफोल्ड एंड द लैडर, चाहे आप जिस भी स्काफोल्ड का यूज कर रहे हो, चाहे आप जिस भी सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, विल बी सब्जेक्टेड टू द रेगुलर इंस्पेक्टेड, तो उसकी नियमित तौर पर जांच की जानी चाहिए। मतलब जो भी स्काफोल्ड चाहे लैडर आप दोगे भैया काम करने के लिए, उसको समय समय पर रेगुलर बेसिस पर उसकी जांच भी की जाएगी कि कहीं पर गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं पर टूटा फूटा तो नहीं। क्यों? आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं और वर्क एट हाइट का काम वैसे ही हाई रिस्क जॉब में कंसीडर किया जाता है, समस्या रहेगी, वो बात आई। फिर करा इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करेंगे दैट द ऑपरेटर एंड एम्प्लॉइज, कि जो भी ऑपरेटर है एम्प्लॉइज हैं लगे हुए हैं, हैव फुल फेस मास्क अप्रॉन एंड अदर एप्लीकेबल पीपीज, तो पूरा फेस मास्क पहने, लेदर अप्रॉन का यूज करें, जो भी पीपीज रिक्वायर्ड है भैया, हार्ड हैट हो गया, ग्लव्स हो गया, या जो भी आपको सेफ्टी शूज है, जो भी आपको चाहिए उनका इस्तेमाल करके ही वो काम को कर रहे हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद पेंट कैन, ये कैन सकना वाला नहीं है, डब्बे को भी कैन बोलते हो आप, ठीक है। पेंट कैन, पेंट के जो डब्बे हैं टू बी केप्ट क्लोज्ड अवे अनलेस इट बीइंग यूज्ड। अच्छा एक बात बताइए, ऊपर आप काम कर रहे हो, पेंट के डब्बे का काम नहीं है, पेंट उसमें डब्बे में भरा हुआ है, ढक्कन खुला है, कोई दिक्कत है उससे? अगर पैर से लग के नीचे गिर गया भाई, पेंट खराब हो जाएगा, क्या मतलब है, पैसा आपका बर्बाद हुआ। तो अब यही बात कर रहा है कि पेंट कैन, पेंट के डब्बे को टू बी केप्ट क्लोज अवे, उसे बंद करके दूर रखा जाना चाहिए, अनलेस इट इज बीइंग यूज्ड, अगर उसका इस्तेमाल नहीं है तो। भाई जाहिर सी बात है काम नहीं है जब तो उसको ढक्कन बंद करो, साइड में रखो। पता चला अपने काम करते वक्त अपने पैर से लगा, गिरा, प्रॉपर्टी गई सोलग, और जहां गिर के फैलेगा वो बवाल अलग मचा, वो दिक्कत रहेगी। और कहीं गलती से ऐसी जगह गिर गया जहां पर आग वगैरह लग सकते हैं तो तीसरा समस्या अलग खड़ा हो जाएगा। तो बेहतर क्या है कि भाई डब्बे का काम नहीं है, पेंट है, उस पर ढक्कन चढ़ाओ, ढक्कन चढ़ा के उसको साइड में रखो, काम खत्म। ये काम आप कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है भाई, अच्छा पेंटिंग का काम करने से तो आग लग सकती है, सही है, तो पेंटर को फायर के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये कह रहा भाई दैट पेंटर्स टू बी ट्रेंड, पेंटर को जानकारी होनी चाहिए अबाउट द फायर हजार्ड, यानी फायर के खतरों के बारे में, एंड द वे ऑफ फाइटिंग फायर, और किस प्रकार से वह आग से लड़ सकता है। यानी यूं कहें कि अगर पेंट में आग लगी तो वो कैसे बुझा सकता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि आप किसी भी चीज में लगी हुई आग को किसी भी चीज से बुझा सकते हैं तो आप अपने जीवन के बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर क्लास के फायर के लिए हर अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर या उनको बुझाने का जो तरीका है सबका अलग अलग रहता है। ये पूरा फायर वाले सेक्शन में वीडियो समझाएगा, उसमें देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है, तो ही कह रहा है भाई दैट पेंटर्स टू बी ट्रेंड, पेंटर को जानकारी होनी चाहिए अबाउट द फायर हजार्ड, फायर का जो जो खतरा हो सकता है उसके बारे में उसे जानकारी होनी ही चाहिए, एंड द वे ऑफ फाइटिंग फायर, और उसे यह भी पता हो कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है। कब? इफ द पेंट कैन कैच फायर, अगर पेंट के डब्बे में आग लग गई तो, मतलब उसे पता हो कि सर अगर पेंट के डब्बे में आग लगती है तो मैं क्या कर सकता हूं, चाहे कैसे मैं अपना बचाव लूंगा, इसके बारे में वर्कर को पूरी जानकारी दी गई होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान भाई देना होगा, ये बात रहेगी, क्लियर। फिर आइए, अब मान लो आपने पेंट का काम किया, एक डब्बे के पेंट से तो आपका काम चलेगा नहीं, 50 डब्बा ला के रखे हो, क्या करोगे डब्बे का? खाली डब्बे का क्या करेंगे? अरे उठा कबाड़े वाले को दे दो और कुछ मिल जाएगा। बेसिक सा फंडा, हर जगह का नियम सेम है। क्यों? अगर उसको अपने साइड पर रखे हो तो क्या होगा? पहली चीज की तो गंदगी, दूसरा रूम घेर के बैठा है, पेंट का डब्बा है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेंट आप साफ कर लेते हैं, कुछ न कुछ पेंट रहेगा, मतलब आग लगने का खतरा अलग। तो बवाल क्यों पालना है, उसको वहां से हटवाइए। तो वही कह रहा है दैट एम्प्टी पेंट शैल बी रिमूव्ड, जो खाली पेंट के डब्बे हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए, फ्रॉम साइट, साइट से हटाइए, एंड डिस्पोज ऑफ रेगुलरली, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, यानी उसे वहां से हटाइए और डिस्ट्रॉय करते रहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब है भाई स्क्रैप में दे दो। जो पेंट, जो कबाड़ी वाला डब्बा या सामान खरीदता है वो क्या करता है, घर ले सजाता थोड़ी है, स्क्रैप में डालेगा, उसके बाद अपना रीयूज करके जो भी बनाया जाता है। तो पेंट का डब्बा जो भी भाई साइड से हटाइए
और रेगुलर बेसिस पर उसको हटाइए। ऐसा नहीं कि चलिए आज पेंटिंग का काम चलो 1.5 महीना बाद जब पूरा भंडार एकदम भर जाएगा तब उसको हटाएंगे, नहीं, जैसे खाली होता जाता उसको आप हटाते जाइए। अच्छा, पेंट एक केमिकल है, सही है। अगर केमिकल वाले हाथों से आप कोई सामान खाते हो क्या दिक्कत होगी? डायरेक्ट पेंट आप खा रहे हो। अभी कोई था जो पेंट बोला था सर गिलास से पियेंगे, फायदा करेगा उनको? पूरा बॉडी रंगारंग हो जाएगी, समस्या है। बाहर के रखने में अंदर, बाहर अंदर सब जगह एक तरफ एक कलर, सिंगल कलर के हो जाइएगा, तो प्रॉब्लम क्या है? खैर, तो वही कह रहा है भाई कि जो भी लोग पेंटिंग का काम करें, ध्यान रहे कि हाथ को साफ करने के बाद ही काम का मतलब पेंटिंग का काम, मतलब कुछ भी खाने पीने का काम हो। तो वेलफेयर भी आ गया, आपका फायर भी इसी में आ गया। तो वही कह रहा है भाई दैट इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करिए दैट ऑल पर्सन्स एंगेज, कि जितने भी लोग काम में लगे हुए हैं, शैल क्लीन देयर हैंड बिफोर टेकिंग एनी ईटेबल, मतलब अपना हाथ साफ करें। कब? कुछ भी खाने या पीने से पहले। अगर वह कुछ भी खाने जा रहे हैं तो पहले हाथ साफ करें। तो एक बात बताइए, पेंटिंग का काम कर रहा है, अगर वेलफेयर की फैसिलिटी नहीं दी हो, पानी हाथ धोने के लिए नहीं दी, तो धोएगा कहाँ? माटी में जाकर गड़ेगा, तो वेलफेयर तो देना पड़ेगा ना उसको। साथ ही साथ उसको कुछ सोल्यूशन, जिसे साबुन शैम्पू चाहे उस तरीके से चीजें जिससे वो पेंट को अपने हाथ से छुड़ा पा रहा हो, तो वो चीजें आपको देने की, बात आपको ध्यान देना है। आपने देखा होगा बहुत बार लोग काम करते हैं तो सिगरेट वगैरह स्मोक करते हैं, तो उन सब चीजों से उसे बचना होगा, वो काम ना करे। फिर कह रहा वही चीज आगे, इंश्योर एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ वाटर एंड क्लीनिंग सोल्यूशन। वही बात मैंने भी बोला, भाई हाथ कहाँ साफ करेगा? मट्टी में तो हाथ साफ नहीं कर सकता है, तो उसको हाथ साफ करने के लिए प्रॉपर पानी का भी प्रबंधन करवाइए और क्लीनिंग सोल्यूशन जैसे साबुन, सर्फ या जो भी आप दे सकते हो हाथ साफ करने के लिए, हैंड वॉशेज वगैरह वो दीजिए। वही कह रहा है भाई इंश्योर, सुनिश्चित करिए। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में प्रोविजन उपलब्ध करवाइए, वाटर एंड क्लीनिंग सोल्यूशन, पानी और उनके संबंध से जो चीजें हैं उन्हें आप दीजिए, ताकि भाई अपना लीजिए अपना काम, अपना हाथ वगैरह आप साफ करके ही काम करो, या फिर जो भी खाना हो आप खाओ। अच्छा, पेंटिंग के काम में भी रिस्पायरेशन का इशू हो सकता है, तो यहाँ पर व्यक्ति का मेडिकल समय समय पर करवाते रहेंगे, ताकि भाई व्यक्ति को अगर कोई समस्या हो तो सीरियस समस्या होने से पहले उसका बचाव लिया जा सकता है। वही कह रहा है दैट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल पर्सनल इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ स्प्रे पेंटिंग, जितने भी लोग इस काम में लगे हुए होंगे उन सभी का प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। एंड शुड बी इंश्योर एंड रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, मतलब मेडिकल वगैरह की जांच करवाइए और उनका रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करके चलना होगा, मतलब जांच भी करवाइए और प्रॉपर रिकॉर्ड को भी आप मेंटेन करते हुए चलिए। तो ये काम जो रहता है आप बचाव लेते हैं, ये कुछ खतरे और प्रिकॉशन रहे पेंटिंग के बारे में, बाकी चर्चा होती रहेंगी। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।